बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर ग्रामीणों ने केक काटकर खुशियां मनाई तथा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाइयां भी बांटी। दलितों के मसीहा माने जाने वाले और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कल देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार ने भी कल के दिन पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी थी। ग्रामीण अंचल में भी बाबा साहब के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसी क्रम में गोरखपुर जनपद के विकास खंड गोला ग्राम सभा झरकटा के पंचायत भवन पर हर वर्ग के लोग एकत्रित होकर धूमधाम से मनाई बाबा साहब की 131वीं जयंती। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी और मैं एसएन दुबे। देश भर में कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कल 14 अप्रैल को ही उनका जन्म मध्य प्रदेश के महो के एक गांव में हुआ था। दलितों के मसीहा माने जाने वाले और संविधान निर्माता अंबेडकर को कल पूरे देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट कर संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। यह हमारे देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। पीएम ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन काल में उनके द्वारा दी गई सीख को बताया गया है और लोगों को उनके संदेशों के बारे में भी बताया गया है। वीडियो में बताया गया है कि अंबेडकर जी का सपना केवल यही था कि कैसे हमारा देश समृद्ध बने और देश के बच्चे शिक्षित बने। इस विशेष अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें संसद में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सारे राजनीतिक दलों, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के श्रद्धांजलि के साथ साथ गोला विकास खंड के ग्राम सभा झरकटा के हर वर्ग के युवा सायंकाल ग्राम सभा में स्थित पंचायत भवन पर बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष केक काटकर खुशियां मनाई तथा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं तथा ग्राम सभा के विशिष्ट समाज सेवियों का संबोधन भी हुआ। वह बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए ग्राम प्रधान सोमनाथ गुप्ता, युवा समाज सेवी व वर्तमान कोटेदार प्रतिनिधि प्रमोद कुमार ने गरीब बच्चों को कॉपी पेंसिल भेंट कर उन्हें उज्जवल भविष्य तथा शिक्षित होने की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ गांव के कुछ अन्य युवा जैसे मनोज तिवारी, मनोज दुबे, शशिकांत गुप्ता, इंद्रजीत, राकेश कुमार, विक्की, वीरेंद्र, रामधार, गोकुल, पवन कुमार, सोनू, जयसराज, दीपक, धर्मेंद्र, शिवलोक आदि ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिन्होंने टेलीफोन करके हमें गोरखपुर से बुलाया। सभी लोग जानते हैं मैं व्यावसायिक तौर पे मैं टाटा मोटर्स, टाटा जनरेटर का अधिकृत विक्रेता हूं गोरखपुर जोन का।
और अपनी व्यवसायिक व्यस्तता को छोड़ करके हमारे इस अनुज दीपक की आवाज पे, एक आवाज पे मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होने का काम किया। निश्चित तौर पे आप लोगों का एक साथ मिला, एक सहयोग मिला, आप लोगों से हमें कुछ सीखने को मिला, आप लोग हमसे कुछ सीखिए, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो सफल संचालन कर रहे हैं हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई बाबू बिक्की जी, उनके बड़े भ्राता और जो वर्तमान में कोटेदार प्रतिनिधि भी हैं भाई प्रमोद जी, भाई राकेश जी, और हमारे छोटे भाई हमारे अनुज कंधे से कंधा हर कदम मिलाकर चलने वाले वर्तमान ग्राम प्रधान भाई सोमनाथ गुप्ता जी, भाई इंद्रजीत जी। आगे की खबरों में आपको यह भी बताते हैं अंबेडकर जयंती क्यों है खास। तो बता दें कि कल दिन यानी 14 अप्रैल को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कल के ही दिन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया था। बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था और दलितों के उत्थान के लिए भी कई कदम उठाए थे। इसी के चलते उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर मेरी ये न्यूज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट देकर अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।